हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा मित्तल और मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल नेहा मैथ क्लासेस में। तो इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल नंबर 7 एंड 8 करेंगे। तो इसके रिलेटेड इस एक्सरसाइज के रिलेटेड अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो ऊपर लिखे आई बटन पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करें, वहाँ पर भी यूजफुल लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, तो हमारी जो एग्ज़ाम्पल नंबर 7 है वो क्या है? तो हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 7, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। तो सबसे पहले तो हमें 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इसी मेथड से हमने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और उसके बाद हमने LCM भी फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 की। तो फैक्टराइजेशन हमें करनी आती है, लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमें ये वाले प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं और यहाँ पर 1 आ गया। जब यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर हमारी फैक्टराइजेशन स्टॉप हो जाएगी और ये वाले हमें प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब 96 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में? तो 96 इक्वल्स टू 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? 5 बार। तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3। तो 404 को हम कैसे लिख सकते हैं? 404 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये 3 प्राइम नंबर्स आ गए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 404 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 101। तो ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर। तो आगे हमने क्या निकालना था? HCF निकालना था। तो देयरफॉर द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, तो HCF क्या आ जाएगा हमारा? 2 टू द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। क्यों? क्योंकि HCF के केस में हम कॉमन चीज़ें लेते हैं। तो HCF में दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है? स्मॉलेस्ट पावर है जो 2 रेज़ टू पावर 2 404 में भी कंसिस्टेड है और 96 में 2 रेज़ टू पावर 2 भी है। तो यहाँ पर जो कॉमन पावर है हमने वो लेनी होती है और लोएस्ट लेनी होती है। तो यहाँ पर 2 जो है दोनों में कॉमन भी है और उसकी लोएस्ट पावर कौन सी है? 2 है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 लिया है और हमारा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो हमारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 96 और 404 का है 4। ओके, तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है क्वेश्चन में LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो ऑल्सो LCM ऑफ 96 एंड 404 इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाय HCF। तो ये कंडीशन हमने इंट्रोडक्शन में की थी एक्सरसाइज 1.2 के। यहाँ पर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस किया था। तो उसमें हमने कंडीशन बनाई थी, हमारे पास एक रिज़ल्ट आया था एंड में कि HCF और LCM की जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स की जो भी जिन नंबर का हमने HCF और LCM फाइंड करना होता है उन नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने HCF फाइंड कर लिया, हमें दोनों नंबर्स भी पता है और चौथी चीज़ हमने यहाँ पर निकालनी है LCM। तो वो हम कैसे निकालेंगे? दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे और HCF से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट किया और इसको डिविजिबल बाय किया 4 के साथ। तो 4 से जब यहाँ पर इसको कट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 101 और 101 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 96 के साथ तो हमारे पास LCM आ जाएगा 96 एंड 96। ओके,
तो 9696 हमारे पास आ गया LCM। तो ऐसे हम इज़िली फाइंड कर सकते हैं अगर हमें HCF पता हो और दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट पता हो। तो LCM हम फाइंड कैसे करेंगे, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे और उसको HCF के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ये यहाँ पर ट्रिक थी। ओके, तो यहाँ पर अभी हम हमारी जो एक्सरसाइज 7 है, एग्ज़ाम्पल 7 है एक्सरसाइज 1.2 की, वो कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम आगे चलते हैं। आगे हमारी है एग्ज़ाम्पल नंबर 8। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 8 क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें 3 नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करना है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो एक एक नंबर की हम कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 6 की कर ली तो हमारे पास क्या बना, 2 × 3 = 6। तो आगे हमने की 72 की फैक्टराइजेशन। तो जब हमने 72 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये 5 प्राइम नंबर्स आ गए। उसके बाद हमने की 120 की। तो 120 की जब हमने करी फैक्टराइजेशन तो यहाँ पर हमें ये वाले प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 6 को हम लिख सकते हैं 6 = 2^1, क्योंकि यहाँ पर 2 एक बार आ रहा था, मल्टीप्लाई 3^1। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारा 72। तो 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 72 = 2 यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा था, 3 टाइम्स। तो 2^3 मल्टीप्लाई 3^2। ओके, तो 120 को कैसे लिखेंगे अभी, तो 120 में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 3 टाइम्स। तो 2^3 मल्टीप्लाई 3^1, क्योंकि यहाँ पर 3 एक बार था, और मल्टीप्लाई 5^1। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3 कॉम्पोजिट नंबर्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ओके, तो आगे क्या करना है, हमने सिलेक्ट करनी होती है पावर्स। तो क्योंकि हमने यहाँ पर HCF फाइंड करना है, HCF के लिए एक तो स्मॉलेस्ट पावर चेक करनी है और कॉमन फैक्टर्स चेक करने हैं। तो हमने तीनों में देखा कौन सी चीज़ कॉमन थी, 2 कॉमन है, तीनों में 2 आ रहा है प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट में 2 की पावर 1 थी, सेकंड में 2 की पावर क्यूब थी 3 थी, और थर्ड में भी 2 की पावर 3 थी। ओके, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 1। तो ये सिलेक्ट कर ली। और कौन सा प्राइम फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है, 3 भी तीनों नंबर्स में जो है रिपीट हो रहा है। तो 3 की भी हम स्मॉलेस्ट पावर सेलेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट वाले में 6 में जो हमारी 3 की पावर है वो 1 है। 72 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारी 3 की पावर 2 आई थी, और 120 में 3 की पावर 1 आई थी। तो स्मॉलेस्ट कौन सी पावर है, 3 की पावर 1। तो ये दोनों हमने कर लिए सिलेक्ट। हेयर 2^1 एंड 3^1 आर द स्मॉलेस्ट पावर। तो ये सबसे छोटी पावर्स हैं ऑफ द कॉमन फैक्टर्स 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पर ये कॉमन पावर्स हैं इनकी। तो आगे देखते हैं। और HCF हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स प्लस स्मॉलेस्ट पावर्स। तो क्या आ जाएगा हमारा, उसकी प्रोडक्ट कर देंगे। 2^1 मल्टीप्लाई 3^1 = 2 मल्टीप्लाई 3 = 3 × 6। ओके, तो ये हमारा इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड हो गया। तो नेक्स्ट हमने LCM भी फाइंड करना था। उसके लिए हम हाईएस्ट पावर्स सिलेक्ट करेंगे और हर एक प्राइम फैक्टर उसमें कंसिस्ट होगा। तो यहाँ पर
2, 3 और 5 जो फैक्टर्स हैं ये हमें दिख रहे हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है, तो 2 की 3 लिख ली। और 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है, तो 3 की पावर 2 हमने सेलेक्ट कर ली। और 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 5 रेज़ टू पावर 1। तो ये हमने तीनों प्राइम फैक्टर सेलेक्ट कर लिए, उनकी ग्रेटेस्ट पावर भी हमने ले ली। और उसके बाद 2 रेज़ टू पावर 3, 2, 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 1 आर द ग्रेटेस्ट पावर्स हैं ये ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, किन किन के, 2, 3 और 5 के। ओके, तो नेक्स्ट हमारा फिर जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इन तीनों नंबर्स का। सिंपली जो हमने सेलेक्ट किए हैं हाईएस्ट पावर्स हर एक प्राइम फैक्टर्स के, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल्स होता है 8 मल्टीप्लाई 3 3 इज 9, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 360। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ है और एलसीएम है वो हमें मिल गया है तीनों नंबर्स का। तो यहाँ पर एक बात हमें नोट करनी है कि हमने जब दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व किया था तो एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट आई थी उन दोनों नंबर्स की वो इक्वल टू थी प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर्स थे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू नहीं होती। एचसीएफ और एलसीएम तीनों नंबर्स का जो हम निकालते हैं तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, वो हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये बात आपने नोट करनी है। सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers is not equal to the product of their HCF and LCM। तो जब हमारे पास 3 या मोर नंबर्स हैं तो 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, अगर हमने उन नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करना है तो हमको ये जो रिज़ल्ट है ये हमारा रिज़ल्ट यूज़ नहीं होगा। तब कोई और रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नेहा मैथ क्लासेस। थैंक यू।